नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कथा लेके आए हैं। पौराणिक कथा है। आखिर कहाँ कहाँ जाता है व्यक्ति का पाप। आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप जो है वो कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए जो है सभी लोग गंगा जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा पापी हो जाएंगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप कहाँ जाता है तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवतागण जो है वो प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोने जाते हैं वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों जो है वो गंगा जी से पूछने गए। उन्होंने पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ जो है पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा, मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुंदर को समर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान जो है समुंदर के पास गए और उसने पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको समर्पित कर देती हैं, तो क्या ऐसे में आप पापी हो गए? तब समंदर ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ? वे सभी पाप को भाप बनाकर बादल बनाकर जो है बना देते हैं। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बाप जो है वो बादल के पास गए और उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र जो है पापों को भाप बनाकर बादल में बना देते हैं, तो ऐसे में क्या आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ है? मैं तो सभी पाप जो है वापस पानी बना देता हूँ और धरती पे गिरा देता हूँ। उससे ही अन्न उपजता है और इसे ही मानव खाता है। अतः अन्न में जो अन्न जिस मासिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति में प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिकता अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जैसे वृत्त से अन्न प्राप्त किया जाता है, वैसे ही मन मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा जो है भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन जो है श्रम का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक थी छोटी सी कथा। आप ऐसी पौराणिक कथा है कि नहीं करके हम पार्ट वाइज लेके आते रहेंगे, इसमें कहीं जोड़ते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।